सो प्रोजेक्टाइल में नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम एंगल एंड वेलोसिटी टू हिट अ गिवन पॉइंट। देखो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि आपको ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दिए हुए हैं। मैं बस एक शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला ड्राइव करके रख दूंगा, वरना आप इसे ट्राजेक्टरी की इक्वेशन से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। यहां मान लो कोई पॉइंट है पी, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी दिए हुए। आपसे कहता है यहां से एक प्रोजेक्टाइल लेना है, थ्रो करना है किसी एंगल पर, और ऐसे थ्रो करना है कि ये जाकर पी पॉइंट को हिट कर जाए। मान लीजिए ये ऐसे गया, और कंडीशन ये है कि ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पी को हिट कर दे। आपने इसे प्रोजेक्ट कर दिया विद सर्टेन वेलोसिटी, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट एंगल इज अल्फा। तो आपको u की वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जिसके लिए आप प्रोजेक्ट करो और ये हिट कर जाए p पॉइंट को। अल्फा की वो वैल्यू चाहिए जिससे आप प्रोजेक्ट करें और ये p पॉइंट को हिट कर जाए। ये टास्क है आपके। तो देखो अगर ये प्रोजेक्टाइल p पॉइंट को हिट कर रहा है, ये रहा p पॉइंट, तो पॉइंट p should lie on trajectory। अगर ये पॉइंट P को हिट कर रहा है तो पॉइंट P शुड लाई ऑन ट्राजेक्टरी। पॉइंट P ट्राजेक्टरी पर लाई करेगा। अब जब पॉइंट P ट्राजेक्टरी पर लाई करेगा तो ट्राजेक्टरी की इक्वेशन लिख लो। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूं, एंड में मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करके रख दूंगा जहां से डायरेक्टली ये काम हो जाएगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही भाई? मेरी वॉइस में कोई इश्यू है? राहुल, रजा, स्वालिया? नो सर, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। तो जो इक्वेशन और ट्राजेक्टरी हमने ड्राइव किया था, y इज x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये जो पॉइंट P है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स a और b हैं, ये यहां लाई करेंगे तो x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट b हो जाएगा, थीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये आ गया y कोऑर्डिनेट इज b। समझ में आ रहा है ना? ये पूरी ट्राजेक्टरी के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, पाथ के ऊपर, तो ट्राजेक्टरी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो ये b आ गया, इट्स a tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। और आप इसे लिख सकते हो, दिस इज a tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा को लिख देते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से आप टैन अल्फा में हाँ ए स्क्वायर, राइट ए स्क्वायर। अब इसे आगे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो बी आ गया, इट्स ए टैन अल्फा माइनस जी ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जी ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा। अब ये तुम्हें बहुत क्लियर कट दिखेगा कि टैन अल्फा के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है। सब कुछ लेफ्ट में ले आओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। सो दिस इज जी ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा
माइनस ए टैन अल्फा प्लस जी ए स्क्वायर बाय 2u² प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखो ये टेन स्क्वायर में आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टेन स्क्वायर। अब आप चाहो तो यू स्क्वायर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर दो। यू स्क्वायर एलसीएम ले लो पूरे में, तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा माइनस, देखो एलसीएम आएगा 2u²। ये एलसीएम मैंने ले लिया 2u², सो माइनस ए इंटू 2u² टैन अल्फा प्लस जी ए स्क्वायर प्लस बी इंटू 2u² इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया सिंपली जी ए स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा माइनस 2au² टैन अल्फा प्लस जी ए स्क्वायर प्लस 2bu² इज इक्वल टू 0। तो देखो टैन स्क्वायर अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। अब u और अल्फा जो भी आपको कैलकुलेट करना है इसकी अब रियल क्वांटिटीज होंगी, तो आप डिस्क्रिमिनेट निकाल दो। दैट डिस्क्रिमिनेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा, टैन अल्फा, सॉरी टैन अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स रियल होने चाहिए। टैन अल्फा मस्ट गिव रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेट होगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेट निकालने का क्या तरीका है भाई? b² माइनस 4ac होता है। ये b है, ये a है, ये पूरा c है। तो b² माइनस 4ac जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 4a² u टू द पावर 4 b² हो गया माइनस 4ac माइनस 4a क्या है? ga² ca हो गया। c इज ga² प्लस 2bu² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेट की इक्वेशन है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे, u की वैल्यू आ जाएगी। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, इसके बाद जो आता है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये इक्वेशंस लिखकर सॉल्व किया करें। बट किसी को अगर शॉर्टकट चाहिए तो वो सिर्फ इतना याद कर ले कि जो u होगा दैट u विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर bg प्लस g इंटू रूट ओवर a² प्लस b²। ये u की वैल्यू होनी चाहिए टू हिट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हिट करने के लिए जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे उस वेलोसिटी को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब एक बार अगर u आ गया तो u को उठाकर यहां रख दो, इस वाले में रख दो u की वैल्यू, तुम्हें टैन अल्फा मिल जाएगा। यहां से टैन अल्फा आ जाता है u² बाय जी ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। सो ये शॉर्टकट मेथड है, अगर आपको ये याद रह जाए। नहीं तो सिंपल सा मेथड है भाई, पॉइंट ट्राजेक्टरी पर लाई कर रहा है तो ट्राजेक्टरी की इक्वेशन को हर हाल में सेटिस्फाई करेगा। ट्राजेक्टरी की इक्वेशन में ए और बी रख दिया, क्वाड्रेटिक आ गई टैन में। टैन में अगर क्वाड्रेटिक आ रही है तो इसके रूट्स रियल होने चाहिए। रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैल्यू रख दी। इतना लिखो और मुझे बताओ कोई परेशान है इसमें? 2 और 3 के बीच में ये वाला तौहीद यहां पूछ रहे हो?
1/cos² है ना, तो sec² हो जाएगा। 1/cos² sec² हो जाएगा, और ये 1 + tan² हो जाएगा। सर ये जो आपने कराया है सर, ये एक बार शॉर्टकट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ये जो भी गैलेक्सी है भाई, नाम बताओ अपना, उसके बाद फिर आगे होगा कुछ। गैलेक्सी किसी का आ रहा है, अपना नाम ठीक करो। हाँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को, तो यहां से ओके, यहां से u आप कैलकुलेट कर लोगे, यहां से आपको u मिल जाएगा आसानी से। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक ही तो वेरिएबल है u, यहां से आप u कैलकुलेट कर सकते हैं। जब u आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो u की वैल्यू ये आती है, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √bg प्लस g √a² प्लस b²। एक बार u आ जाएगा, u को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दो, आपको tan अल्फा मिल जाएगा। tan अल्फा आता है u²/ag। तो मैं ये कह रहा था कि या तो आप ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कीजिए, यहां तक आ जाइए, या अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाता है तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि इस पॉइंट को हिट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी इतनी होगी, और जिस एंगल से हिट करेंगे वो एंगल इतना होना चाहिए। और बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यस, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मैं लास्ट वाला दोबारा लिख देता हूँ, जगह कम थी। सो लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है बस उसी को रिपीट कर रहा हूँ। u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स bg प्लस g √a² प्लस b²। tan अल्फा इज u²/ag। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जो हम लाभ में यू निकाले थे, इससे कोई डेफिनेट वैल्यू तो नहीं है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक बार और बोलोगे या लिख के बता दो, आवाज बहुत ब्रेक कर रही है आपकी। बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार चैट रूम में लिख दीजिए, बहुत ब्रेक कर रही है।
भाई इसको मैं रब कर रहा हूं, प्रोजेक्टाइल में इतना ही था। नेक्स्ट लिखिए रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। नेक्स्ट है सर जो लास्ट में निकाला है शॉर्टकट मेथड से, उससे इक्वलिटी फॉर्म में ही आएगा। हाँ, ऐसे आएगा ना, u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू के इक्वल आएगी। मिनिमम वैल्यू इक्वल टू के इक्वल होगी। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, वरुण x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल आएगी। तो मैंने वहां मिनिमम वैल्यू लिखी हुई है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी एक बार हम कर चुके हैं 1D के अंदर। अब देखो 2D में रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा। लेट्स से कार है, इस डायरेक्शन में जा रही है विद सम वेलोसिटी, दूसरी कार इस डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए, this is velocity of car B, angle between them is theta. So velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. अब यहां जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन लेना होगा। इससे पहले जब हमने 1D में पढ़ा था तो इन्हें हमने एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब आप एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। So VAB is velocity of A minus velocity of B. ये जो subtraction होगा, this subtraction will be proper vector subtraction.
सॉरी यार, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, सो मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D हम कर चुके थे। Relative velocity in 2D. So एक body है, it's moving with a velocity VA in this direction. It's moving with a velocity VB in this direction. Angle between them is theta. Observer ground पर है, observer को A की velocity VA दिखेगी, B की velocity VB दिखेगी। आपने क्या किया? ऑब्जर्वर को उठाकर आपने लेट्स से बी पर बिठा दिया। अब आपका ऑब्जर्वर यहां तो ग्राउंड पे था, पहले ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था, अब आपका ऑब्जर्वर बी में आ गया। ऑब्जर्वर इन बी। तो जब ऑब्जर्वर बी में होगा तो ये ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को आप लिख सकते हैं वी ए बी, विच इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी इस डायरेक्शन में होगा। माइनस ऑफ बी यहां चला जाएगा किसी डायरेक्शन में, दिस इज माइनस वी। सो यहां जो आप सब्ट्रैक्शन ले रहे हो ना, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन नहीं है, दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन में वीएबी का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वी ए बी इज नॉट वी ए माइनस वी बी, इसे आप लिख सकते हो इट्स वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। तो आप वी ए और माइनस ऑफ वी बी को ऐड करें, ये वी ए है, ये माइनस ऑफ वी बी है। तो यहां आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का ये डायगोनल आपको वी ए बी देगा। तो VAB का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन आप यूज करेंगे, दैट्स रूट ओवर इट्स VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ VA VB, एंगल बिटवीन देम इज थीटा कॉस थीटा। ये VAB आ गया, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2A VB कॉस थीटा। अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, वेलोसिटी तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड यहां से मिल गया, डायरेक्शन के लिए आप tan अल्फा यूज करेंगे। tan अल्फा हो जाएगा VB sin थीटा। बस पैरेललोग्राम लॉ में जहां एडिशन आता था उसकी जगह सब्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा, VA माइनस VB cos थीटा। तो आपके पास दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के। ये मेथड 1 है जिसमें आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं। दूसरा काम एक और कर सकते हैं, मेथड 2, आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर लो। मेथड 2 मींस आप इस पूरे को कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए।
आई जे के कैप की फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए बी जो है विच इज वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी को प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में ले लो, तो वी ए बी इज वी ए आई कैप वी बी जे वी ए जे कैप प्लस वी ए के कैप। ये x कॉम्पोनेंट हो गया, ये y कॉम्पोनेंट हो गया, ये z कॉम्पोनेंट हो गया, माइनस ऐसे ही वीबी का x कॉम्पोनेंट आई कैप, वीबी का y कॉम्पोनेंट j कैप, वीबी का z कॉम्पोनेंट k कैप। तो ये वीएबी आ गया। यहां से आपने वीएबी कैलकुलेट कर लिया। तो दो मेथड से डिपेंड करता है ऑप्शन आपको किस फॉर्म में गिवन है। अगर ऑप्शन आपको इस मैग्नीट्यूड और एंगल अलग अलग गिवन है तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो, अदरवाइज अगर आपको ऑप्शंस गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में तो आप इसे यूज कर लीजिए। इतना लिखिए, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। तो रिलेटिव एक चीज और देखना, ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पर था ना तो ए उसे राइट में जाता हुआ दिख रहा था वेलोसिटी वी ए से, बी यहां जाता हुआ दिख रहा था वेलोसिटी बी में, लेकिन ऑब्जर्वर को आपने यहां बिठा दिया तो अब इसे ए यहां नहीं जाता हुआ दिखेगा, ए यहां जाता हुआ दिखेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल जाते हैं। डायरेक्शन वाला पार्ट देखो, डायरेक्शन के लिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन ले रहे हो ना, ये वी ए है ये वी बी है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी का मतलब है वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी। वी ए में माइनस ऑफ वी बी को आप ऐड कर रहे हो, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे इट्स वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। जब आप टैन अल्फा लोगे तो देखो टैन अल्फा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है टैन अल्फा का, टैन अल्फा इज बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। ए और बी डिसाइड करने का तरीका है, जिसके साथ भी वेलोसिटी ले रहे हो वो ए हो जाएगा, एंगल ले रहे हो अल्फा वो ए हो जाएगा, दूसरा वाला बी हो जाएगा। तो ऐसे आ गया वी बी साइन थीटा बाय वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। हाँ समझ, तुम क्या पूछ रहे हो? कंफ्यूजन है, न्यूमरेटर में माइनस बी साइन थीटा क्यों नहीं है? अरे यार समझ, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, नेगेटिव साइन तो तुम डायरेक्शन में ऑलरेडी काउंट कर ही चुके हो। यहां भी उससे नहीं आया, ये मैग्नीट्यूड से नहीं आया, एंगल इज ये थीटा है ना, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। भाई और बताओ डाउट्स इसमें? आज सारा रिलेटिव वेलोसिटी करना है इसके बाद। ना हुआ सबका? आरिशा, आस्था, अमरीश, सलमान, मिजना, हुआ भाई इतना? चलो जिसको रब करते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखो इसके ऊपर। हाँ मैं न्यूमेरिकल्स पर आ रहा हूँ, वहां क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन देखनी है ना वरुण, अभी मैं न्यूमेरिकल्स पर आ रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसे रब कर रहा हूँ भाई मैं। This angle is 60 degree. ये VA है, बस जस्ट एप्लीकेशन, इट्स 10 मीटर पर सेकेंड। ये VB गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। वो आपसे कहता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बता दो। पहला मेथड यहां से क्लियर हो जाएगा, इसे तो मैं ही सॉल्व करूंगा। VAB इज इट्स VA माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो ये VAB का मैग्नीट्यूड होगा, VAB इज रूट ओवर
it's VA square plus VB square minus 2VA VB. Angle between them is 60 degree cos 60. तो ये VAB आ गया, इट्स रूट ओवर VA स्क्वायर. VA इज 10, 10 स्क्वायर. ऐसे लोगे ना, यहाँ पर माइनस ऑफ VB ले लो. ये माइनस ऑफ VB ले लिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया. ये डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का. ये वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू cos 60. cos 60 हाफ, ये कैंसिल हो गया. तो ये VAB का मैग्नीट्यूड आ गया, दैट्स 100 प्लस 25 माइनस 50. 125 माइनस 50 विच इज 75 मीटर पर सेकेंड. अब आपको डायरेक्शन चाहिए. मान लो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा. टैन अल्फा के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, B साइन थीटा बाय A माइनस B कॉस थीटा. जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है वो अल्फा, VA के साथ एंगल गिवन है तो ये A, दूसरा वाला B हो गया, जो पैरेललोग्राम लॉ में करते हो. तो ये आ गया सिंपली VB साइन 60 डिवाइडेड बाय VA माइनस VB cos 60. तो ये VB हो गया, VB is 5 sin 60 is root 3 by 2. VA is 10 minus VB which is 5 cos 60 is half. तो ये आ गया 5 root 3 by 2, 10 minus 5 by 2, 20 minus 5 which is 15 by 2. ये कैंसिल हो गया, इट्स root 3 by 3 आ गया. tan alpha is root 3 by 3. भाई ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि दो न्यूमेरिकल के बाद जब मैं आऊंगा तो ढंग के न्यूमेरिकल्स होंगे सारे. ये क्लियर हुआ? मेथड से फॉर्मूला सिखाना था. वरुण, तुम्हें परेशानी थी एप्लीकेशन में? सलमान, कार्टेशियन वाले में जे के अलोंग कैसे करेंगे? अभी कार्टेशियन पे आऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, कार्टेशियन की फिक्र ना करो. अभी आ रहा हूं मैं कार्टेशियन पर. एक न्यूमेरिकल कर लो जरा इसी पर, फिर कार्टेशियन पर आते हैं. वही एक दो न्यूमेरिकल करो इसी फॉर्मूले के ऊपर. इसे मैं रब कर रहा हूँ. डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया सबने, फिगर? नेक्स्ट देखिए, आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है. दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. यहाँ ऑब्जर्वर एक यहाँ खड़ा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पर. इसे लग रहा है कि एक बॉक्स है मास m का. ये बॉक्स नीचे जा रहा है विद अ वेलोसिटी vm. एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, उसे लग रहा है ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये पीछे जा रहा है विद अ वेलोसिटी v कैपिटल M. या इसे कुछ और नाम दे दो, इसे v1 कह दो, इसे v2 कह दो. बॉक्स नीचे आ रहा है इंक्लाइंड द प्लेन विद अ वेलोसिटी v1, प्लैंक पीछे जा रहा है विद अ वेलोसिटी v2. सो आपसे कहता है ब्लॉक स्लिप्स
along an incline of wedge due to reaction of block wedge slips backwards. An observer on the wedge will see the block moving straight down the plane. With velocity v1. Calculate velocity of block with respect to ground. तो ये वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए वेज है, ये पीछे जा रहा है. ग्राउंड वाले को बताओ ये v किस वेलोसिटी से जाता है वो देखेगा. ये एंगल गिवन है आपको थीटा. चलो भाई शुरू हो जाओ, आंसर्स बताओ. 1 मिनट है. नहीं समझ, गलत है. भाई वेक्टर्स हैं, प्रॉपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन कुछ करना पड़ेगा. अमरीश चेक करो आंसर क्या आ रहा है. v2 i कैप नहीं, v2 i कैप तो वेज की वेलोसिटी है. फॉर्मूला बेस दिया हुआ है, एक बार पढ़ो जरा ढंग से. इसे क्या क्या दिया है तुम्हें. ये ब्लॉक है, ये वेज है. हाँ अब कुछ ठीक है इसका समझ का. अमरीश आंसर. आरिशा, आमिर, मुश्किल से 2 लाइन की कैलकुलेशन है ये. पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग. तौहीद, वरुण, अरे भाई देखो यार, ये जो वेलोसिटी दी है ब्लॉक की, मिजना, ये ब्लॉक की वेलोसिटी जो v1 दी है, ये किसकी रिस्पेक्ट में, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में या वेज की रिस्पेक्ट में. सना वेक्टर्स हैं, क्या कर रही हो.
मिजना, तुम हो क्लास में? मिजना अनम्यूट करो और बताओ मुझे, ये जो V1 दिया है कौन सी वेलोसिटी है? ब्लॉक की ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, वेज की रिस्पेक्ट में? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे। वेज की रिस्पेक्ट में, हाँ। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, हाँ अमरीश का ठीक है। वेज की रिस्पेक्ट में इट्स वेलोसिटी इज V1। वेज की जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज V2। वो तुमसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। जरा एंगल्स देख लो, क्वांटिटीज गिवन कैसे हैं। जब तक तुम ड्रॉ नहीं करोगे, समझ तुम्हारा इसीलिए गलत हो रहा है, तुमने ड्रॉ नहीं करा है इसे। जब इसे ड्रॉ करोगे तो ये बैकवर्ड जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेज। डाउन द प्लेन जाएगा यहां, ऐसे जाएगा। ये डायरेक्शन है ब्लॉक की वेलोसिटी का, विच इज V1 विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये VW है, विच इज V2। अब मुझे चाहिए इन दोनों के बीच में एंगल। तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। ये जो एंगल दिया है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना जाएगा? थीटा। ये जो एंगल होगा दिस विल बी पाई माइनस थीटा। तो ये जो दिया है V1 और ये V2, इन दोनों के बीच में एंगल है पाई माइनस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। तो यहां से तुम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। अब आपका काम है सिर्फ इन दो वेक्टर्स को ऐड करना। देखो भाई, ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना, इंक्लाइंड प्लेन पर। ये V1 है, तो यहां मैंने ड्रॉ कर दिया, ये V1 है। वेज कहाँ जा रहा है? बैकवर्ड, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग विद द वेलोसिटी V2। तो वेज की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है V2। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा जाएगा भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स है। पूरा 180 होता है, तो ये कितना बच गया? पाई माइनस थीटा। तो मैं दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, VBW और VW। ये रहा VW और ये रहा VBW, और दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। भाई पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। इसी रिजल्टेंट को तुम कह दोगे ये VB है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो VB आ जाएगा रूट ओवर VBW स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पैरेललोग्राम लॉ 2AB cos पाई माइनस थीटा। रख दो, VBW V1 था, VW V2 था। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो ये आ गया V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर cos थीटा। तो ये वो वेलोसिटी होगी जिससे ब्लॉक नीचे आ रहा होगा। यहां तक डाउट्स बताओ मुझे जरा। सलमान, आरिशा, मिजना, अब हुआ ये क्लियर? सिर्फ वेक्टर सबट्रैक्शन करना था और कुछ नहीं। वो इतना लिख लो तो बताओ मुझे, रब करते हैं, नेक्स्ट करेंगे फिर। कैसे आ जाएगा यार? एंगल पाई माइनस थीटा है आमिर, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, प्लस कैसे आ जाएगा?
अरे मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, जब पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हो तो इसको लेते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड, नेगेटिव नहीं होता। भाई इतना हो गया तो रब करूं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है अ ट्रक इज मूविंग with a constant velocity of 54 kilometer per hour. In what direction should a stone be projected up with a velocity of 20 meter per second from floor of truck so as to appear at right angle to the truck. For a person standing on ground. चलो भाई शुरू हो जाओ। इसे चाहो तो ऐसे समझ लो कि ये ट्रक है, ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है with a velocity of 15 kilometer 54 किलोमीटर पर आवर। आपको यहां से एक स्टोन फेंकना है, कैसे फेंकोगे? ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे, कितने एंगल पर फेंकोगे कि ग्राउंड वाले को लगे कि स्टोन ट्रक की वेलोसिटी की परपेंडिकुलर है? सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं करूंगा। अब जरा सा एक टेढ़ा टॉपिक शुरू हुआ, किसी का कुछ आंसर नहीं आ रहा। से 1 मिनट और है, उसके बाद फिर मैं करता हूं। tan inverse √7/3। देखते हैं।
फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक मिनट और है, सॉल्व करो, नहीं तो फिर हम करते हैं। cos इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4। सलमान, गड़बड़ है। भाई सुनिए, एक ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पे, इसको ढंग से सुनो, ये ना समझ में आए दोबारा पूछो, तब तक पूछो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, वरना आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D छूट गया। दो न्यूमेरिकल्स और हैं इसमें, अगर मैं सिखा पाया आपको कॉन्सेप्ट तो आप सीख गए, वरना फिर बिगड़ जाएगा ये। मैं एप्लीकेशंस पर आ जाऊंगा इसके, फिर तो सब उड़ेगा ऊपर से। ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, देखना शुरू करो कि हो क्या रहा है। ट्रक दिया है, ट्रक की वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी है ट्रक की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। In what direction should the stone be projected up with a velocity of 20 meter per second from floor of truck? तो ट्रक के फ्लोर से आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ वेलोसिटी से आपने मान लीजिए एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया। मैं नहीं जानता कहां प्रोजेक्ट किया, मैं मान लेता हूं कि स्टोन को यहां प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी स्टोन कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड एट सम एंगल अल्फा, प्रोजेक्ट कर दिया यहां से। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन है, स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट्स 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल अल्फा। ये ट्रक से तो किसी एंगल पर जाता हुआ ही दिखेगा, वो कह रहा है ग्राउंड वाले को और ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये ट्रक की रिस्पेक्ट में दी हुई है, स्टोन की 20 मीटर पर सेकेंड ट्रक की रिस्पेक्ट में। देखो जरा यहां, in what direction should the stone be projected up with a velocity of 20 meter per second from floor of truck? कि जो ऑब्जर्वर ट्रक पर बैठा हुआ है उसे लग रहा है स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड पर एंगल अल्फा पर। तो ये जो दिया है ये वाला 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। यहां तक बताओ मुझे किसको प्रॉब्लम है, आरिशा, मिजना, वरुण, राहुल? मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि छोड़ के तुम आगे बढ़ सकते हो। वरुण, रेशम, रजा, मिजना, यहां तक आया समझ में जो डेटा दिया हुआ है उसने? अब सुनो तुमसे क्या कह रहा है। जो ऑब्जर्वर, ये ट्रक है, ट्रक राइट में जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में। तो ट्रक की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। एक ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर ट्रक पे खड़ा हुआ है, इस ट्रक वाले ऑब्जर्वर को लग रहा है कि स्टोन 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ये ट्रक वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड। हाँ हरीशा, आप समझ में आया? इतना ही समझाया मैंने। रजा, अब देखो कह क्या रहा है आपसे, इट appears at right angle to truck for person standing on ground। वो कह रहा है ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्टोन की जो वेलोसिटी है, velocity of stone is perpendicular to truck। कि ट्रक की ग्राउंड की रिस्पेक्ट में स्टोन की वेलोसिटी ट्रक के परपेंडिकुलर है।
तो इसको मैं कुछ इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x component of velocity of stone is 0. With respect to ground, x component of velocity of stone is 0. भाई ये क्लियर है? ये स्टेटमेंट समझ में आया सबके? अगर एक चीज y एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है तो उसका x कंपोनेंट विल बी 0. जब ग्राउंड वाला देखेगा तो उसे स्टोन की वेलोसिटी यहां दिखनी चाहिए, ये y के लॉन्ग दिखेगी तो x कंपोनेंट शुड बी 0. इतना समझ में आया रजा? अम्बरीश? यस सर। तो देखो नेक्स्ट, अब तुम्हें सिर्फ ये करना है कि स्टोन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है. स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक को ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक. तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक. तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन हो गया, इन दोनों को ऐड करना होगा स्टोन की वेलोसिटी के लिए. मैं इसको अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं, इसका एक्स कॉम्पोनेंट अलग कैलकुलेट कर रहा हूं, वाई कॉम्पोनेंट अलग कैलकुलेट कर रहा हूं. तो अगर मैं एक्स कॉम्पोनेंट लूं इसी इक्वेशन का, इस स्टेप को बताओ मुझे समझ में आता है सबके? वेलोसिटी के स्टोन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक का एक्स कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक का एक्स कंपोनेंट. भैया आया समझ में सबके? जहां जिस स्टेप में नहीं समझ में आ रहा वहीं रोको. स्टोन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक का एक्स कंपोनेंट प्लस ट्रक का एक्स कंपोनेंट. ट्रक की तो टोटल वेलोसिटी ही एक्स के अलोंग है. स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ये रहा, इसका एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लो. स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक का एक्स कंपोनेंट विल बी VST cos alpha. स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक का y कंपोनेंट विल बी, ये स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक का y कंपोनेंट आ जाएगा. स्टोन की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा that is stone with respect to truck का x component which is VST cos alpha plus velocity of truck का x component. अभी कर रहा हूं रिपीट, पहले एक बार कंप्लीट कर दूं. तो velocity of stone का x component is stone with respect to truck कितना है? 20 cos alpha. ट्रक की वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है? टोटल वेलोसिटी x के अलोंग है which is 15 which is equal to 0. क्या परेशानी है तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के अंदर? भाई देखो ये ट्रक है, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद नहीं करूंगा कुछ. ट्रक राइट में जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. एक ऑब्जर्वर ट्रक पर बैठा हुआ है. इस ऑब्जर्वर को दिखता है कि स्टोन को फेंका था विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. वो तुमसे कह रहा है ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है, इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को रखा है कि स्टोन वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है. ग्राउंड वाले को लगता है कि स्टोन वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है. तो ये जो 15 मीटर पर सेकंड है ट्रक की वेलोसिटी है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में. जब सिर्फ VT रखा है दैट मींस ग्राउंड की रिस्पेक्ट में. जब मैंने VST लिख दिया तो स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक वाले ऑब्जर्वर के लिए है 20 मीटर पर सेकंड. वो कह रहा है ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसे स्टोन दिखता है वर्टिकली अपवर्ड जाता हुआ. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज परपेंडिकुलर टू ट्रक. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. अगर ग्राउंड की रिस्पेक्ट में स्टोन की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 0. तो तुम्हें ग्राउंड की रिस्पेक्ट में स्टोन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लेना है और उसे 0 से इक्वेट कर देना है. रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखो, स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना होगा? VS माइनस VT. VS को क्या लिख सकते हो? VT ले जाकर यहाँ ऐड कर दो, VST प्लस VT. एक्स कंपोनेंट क्या होगा? VSX इज VSTX प्लस VTX. टोटल वेलोसिटी है ना, एक्स और वाई में ब्रेक कर दो, सबका एक्स कंपोनेंट आ गया. ट्रक की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? सारी वेलोसिटी एक्स के अलोंग है 15. स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? VST cos अल्फा. VST कितना था? 20. एक्स के अलोंग कंपोनेंट 0 है तो इसे 0 से इक्वेट कर दिया. 20 cos अल्फा कितना आ गया? -15.
कॉस अल्फा कितना आ गया -15/20, कॉस अल्फा इज -3/4। कॉस नेगेटिव होने का मतलब है कि ये एक्यूट एंगल नहीं है। अगर कॉस थीटा नेगेटिव आ जाए इसका मतलब एंगल ऑब्ट्यूज होता है। अगर कॉस थीटा कहीं नेगेटिव आ रहा है दैट मींस एंगल ऑब्ट्यूज होगा। मींस ये जो एंगल अल्फा होगा दैट अल्फा वुड बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसमें ऐसा होगा कि ये जो स्टोन है इस स्टोन को ऐसे फेंका है इसने, ये एंगल है। तब जाके ग्राउंड वाले को लगेगा कि स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है। अब बताओ मुझे आरिशा, वरुण, अमरीश, हुआ इतना? हद होती है, किसी एक से भी नहीं हुआ था। वरुण, हुआ इतना? इतना हो जाए बताओ, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तुम में से आधों की तो हालत अभी से खराब हो गई। यही होता है क्रैश कोर्स में, शुरू के 1 महीने बहुत जोश रहता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, और जो लास्ट तक रह जाता है वो क्रैक भी कर जाता है। हो गया सर। हो गया। ग्राउंड की रिस्पेक्ट में तौहीद 90 होगा ना। तो अगर तुम ऐसे लेना चाह रहे हो tan अल्फा इज b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, तो tan 90 हो जाएगा 1/∞, इसे इधर कर दो तब भी यही बनेगा। a प्लस b cos थीटा 0 हो जाएगा ना सलमान, तौहीद, फिर भी वही नेगेटिव आएगा। मुझे तो बस सिखाना था कि कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं, तब भी नेगेटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव कहां से आ जाएगा आमिर? खैर नेक्स्ट देखो, रिवर बोट। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D की, जिसमें एक पहली एप्लीकेशन आती है रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। रिवर बोट प्रॉब्लम हमने 1D में सॉल्व करी है। अब देखो 2D में जब आप ये रिवर बोट प्रॉब्लम करोगे, एक तो ये जितने भी छुट्टी मार मार कर आते हैं ना, समझ सना, मतलब तुम लोग ऐसे अपना नुकसान में नुकसान करे जा रहे हो। जितने टाइम तुम सोते हो बाकी लोग काम करते हैं, तो वैसे ही पीछे हो गए। जितना सोओगे उतने तुम्हारे चांसेस क्रैक करने के कम होते चले जाएंगे। समझ एक अटेम्प्ट में तुम देख चुके हो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सो रहे हो तो बाकी सब लोग भी सो रहे होंगे। कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं उस टाइम। सो ये रिवर है, रिवर राइट में फ्लो कर रही है विद अ वेलोसिटी वी आर। दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, एक ऑब्जर्वर है जो रिवर फ्लो के साथ फ्लो कर रहा है। इस ऑब्जर्वर को लगता है कि एक बोट है, ये बोट कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का। इस एंगल को लिखते हैं थीटा। सो ये जो वी आर है दैट्स वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, velocity of river with respect to ground। ये जो वी बी आर है दैट्स velocity of boat with respect to river। और इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज velocity of boat in still water।
पहले भी सिखाया था मैंने, स्टिल वाटर का मतलब है ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जो रिवर फ्लो के साथ फ्लो करता चला जा रहा है। सारा खेल आता है यहाँ वीबी का, वीबी कैलकुलेट करने का, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो भैया, वीबी आर को तुम लिख सकते हो, इट्स वीबी माइनस वी आर। यहां से तुम वीबी को लिख सकते हो, इसमें थोड़ा सा मैं तेजी से चलूंगा, मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जहां तुम अटको वहीं पूछना है, इसको राइट में ले गए वीबी आर प्लस वी आर। अब ये जो वीबी है इसके कंपोनेंट्स ले सकते हो, देखो वीबी आर के कंपोनेंट्स ले लो। वीबी आर का एक्स कंपोनेंट विल बी वीबी आर कॉस थीटा, वीबी आर का वाई कंपोनेंट विल बी वीबी आर साइन थीटा, y component is VBR sin थीटा। तो जो बोर्ड की वेलोसिटी है आप इसके कंपोनेंट्स ले सकते हैं, x और y कंपोनेंट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो बोर्ड की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा, दैट्स बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का x कंपोनेंट प्लस रिवर की वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट इज, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का x कंपोनेंट कितना है, VBR cos थीटा प्लस रिवर की पूरी वेलोसिटी x के लॉन्ग है, सो दैट इज वी आर। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं जो काम आएगी। तो ये तो x कंपोनेंट ले लिया, x एक्सिस के अलोंग। अगर तुम y एक्सिस के अलोंग लोगे बोट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इट्स बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का y कंपोनेंट। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का y कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का y कंपोनेंट। तो बोट का y कंपोनेंट, बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, y कंपोनेंट VBR sin थीटा, इट्स VBR sin थीटा प्लस रिवर की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, रिवर की वेलोसिटी x के अलोंग है, कोई y कंपोनेंट नहीं होगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब वो आपसे ये भी कह देता है कई बार कि डायग्राम में दिखाओ वी, और टोटल जो VB होगा, VB को लिख सकते हो VBX आई कैप प्लस VBY जे कैप। अब देखो VB होगा कहां, VBR प्लस VR आ रहा है, ये VBR है, ये VR है। जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे यहां, तो जो डायगोनल होगा ना पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल आपको देगा VB। तो ये VB है, ये VB है। तो जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है उसे बोट यहां जाती हुई दिखेगी, ये ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए। जो रिवर वाला ऑब्जर्वर है उसे बोट यहां जाती हुई दिख रही है, VBR। रिवर राइट में जा रही है विद द वेलोसिटी VR। यहां तक बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है जो सब VBX और VBY पर डिपेंड करता है। भाई जल्दी जल्दी देखो सब, वरुण जल्दी से देखो। रिवर राइट में फ्लो कर रही है विद द वेलोसिटी VR। रिवर में बोट मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है। बोट रिवर फ्लो के साथ एंगल थीटा पर है। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा, यहां जाकर ऐड हो जाएगा बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब इस बोट की वेलोसिटी के आप x और y कंपोनेंट सब ले सकते हैं। बोट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का x कंपोनेंट प्लस रिवर का x कंपोनेंट, तो VBX इज VBR cos थीटा प्लस VR। y एक्सिस के लॉन्ग जब आप लोगे तो बोट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज VBRY प्लस VRY। तो देखो ये जो VBR है इसको रिजॉल्व कर दिया, x कंपोनेंट VBR cos थीटा, y कंपोनेंट VBR sin थीटा। तो यहाँ y कंपोनेंट लिख दिया VBR का, VBR sin थीटा, VRY इज 0। टोटल वेलोसिटी होगा x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट।
भाई जल्दी जल्दी बताओ हो गया अगर तो। अब चैट रूम में जरा रिस्पॉन्स किया करो। रजा नेक्स्ट देखिए, इसके बाद वो आपसे कुछ चीजें और कैलकुलेट करवाएगा। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि दोबारा देख लो वीबीएक्स और वीबीवाई है क्या है। ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसे बोट जाती हुई दिख रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस वेलोसिटी से, वाई एक्सिस के लॉन्ग इस वेलोसिटी से। यहां से वो पूछना शुरू करता है आपसे। आप देखो चीजें आएंगी जो आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछेगा। डी दिया हुआ है विड्थ ऑफ द रिवर, और जिससे मैं पूछूंगा उसका आंसर आना चाहिए, चाहे गलत हो कुछ भी हो। डी इज विड्थ ऑफ रिवर। मुझे चाहिए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा। मिजना, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर में बोट की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट? हम्म, एक्स कंपोनेंट काम आएगा। जब टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। भाई जब ये क्रॉस कर रहा है तो कहां क्रॉस कर रहा है? एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? वाई के लॉन्ग क्रॉस कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? दैट्स वी बी वाई। तो ये हो जाएगा डी बाय वी बी वाई। वी बी वाई कितना है? वी बी वाई इज वी बी आर साइन थीटा। डी बाय वी बी आर साइन थीटा, इतना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। नेगेटिव नहीं था, समझ, पॉजिटिव आ रहा था। इट्स डी बाय वी बी आर साइन थीटा। क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा दैट्स डी बाय वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, डी बाय वी बी आर साइन थीटा। इसके बाद वो आपसे कहता है ड्रिफ्ट कैलकुलेट करो। देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। बोट ने यहां से शुरू किया, यहां से मान लो शुरू करा, ये पॉइंट ले लिया तुमने जहां से शुरू किया एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में, और ये बोट फाइनली यहां पहुंच रही है। ये जो डिस्टेंस कवर किया है बोट ने एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। आरिशा, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इस ड्रिफ्ट के लिए? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट जा रही है। तो डिस्टेंस को आप सिंपली लिख सकते हो बोट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये टाइम वो होगा जितने टाइम में ये क्रॉस करता है। तो ये x आ जाएगा वी बी एक्स। वी बी एक्स इज वी बी आर कॉस थीटा, देखो पीछे वी बी एक्स निकाला था, प्लस वी आर मल्टीप्लाइड बाय टी। टी यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, इट्स डी बाय वी बी आर साइन थीटा। भाई इक्वेशन नंबर बताओगे? ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ है। तो मैंने सिर्फ इतना करा, सेकंड और फोर्थ को फिफ्थ में रख दिया। जो VBX हमने पहले कैलकुलेट किया था और ये T दोनों की वैल्यूज यहाँ रख दी, तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। वरुण, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें?
रजा, रेशम, अब्बास। जब आप रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें तीन बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें वो फर्दर घुमाएगा। एक, आपको वेलोसिटी ऑफ बोट कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा, आपको टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा। तीसरा, आपको ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए कि जब ये क्रॉस दूसरे एंड पर पहुंचेगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के कंपेरेबल एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव कर गया होगा। इतना लिखो, फिर उसके बाद इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो केसेस डिस्कस करेंगे। पहले इतना लिखिए जल्दी से। इतना लिख लो तो बताओ मुझे, फिर स्पेशल केसेस करेंगे इसमें। दो प्रॉब्लम्स रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, एक रेन एंड मैन प्रॉब्लम। राहुल, मिजना, आरिशा, अमरीश, तौहीद, सना। हाँ, देखो वरुण, ड्रिफ्ट का मतलब है अगर इस बोट ने यहां से शुरू किया तो ऑपोजिट एंड के कंपेरेबल एक्स एक्सिस के अलोंग ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज ड्रिफ्ट। यहां से शुरू करता है, यहां पहुंचा, एक्स के अलोंग जो भी कवर कर गया, दैट इज ड्रिफ्ट। इसे ड्रिफ्ट कहेंगे वरुण। और डिस्टेंस कैसे आता है? स्पीड इनटू टाइम। एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड क्या है? वी बी एक्स। क्रॉस करने में टाइम कितना लगा? डी बाय वी बी आर साइन थीटा। तो जस्ट स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इसमें आप कुछ स्पेशल केसेस हैं। केस 1 है, मिनिमम टाइम का। मींस ही wants to cross river in minimum time। वो इस रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का मतलब है कि ये रिवर फ्लो है इस डायरेक्शन में, आपको ये डिसाइड करना है कि एंगल थीटा कितना होगा। तो देखो, टाइम का एक्सप्रेशन हमने लिखा था टी बाय वी बी आर साइन थीटा। टी मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो टी इज मिनिमम इफ साइन थीटा इज 1, मैक्सिमम है। मींस थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो जो मिनिमम टाइम आएगा इसे क्रॉस करने में, वो मिनिमम टाइम आएगा डी बाय वी बी आर। तो इसका मतलब ये है कि जब ये बोट रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर चलेगी, इट्स बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर फ्लो है ये, इसके परपेंडिकुलर अगर बोट जा रही है, तब जो टाइम होगा दैट टाइम वुड बी मिनिमम, एंड दैट मिनिमम टाइम विल बी डी बाय वी बी आर। ये मिनिमम टाइम लगेगा इसे क्रॉस कर देने में। अब पहुंचेगा यहां नहीं, रिवर इसे कुछ आगे फ्लो करा कर ले जाएगी, तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो जरूर मिलेगा अभी भी। यहां नहीं पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो जब यहां पहुंचेगी बोट, ये तो वीबीआर है ना, बोट पहुंचती है वीबी की डायरेक्शन में, ये अब भी ड्रिफ्ट मिलेगा। तो होगा ये कि ये मूव इधर करना शुरू करेगा, लेकिन रिवर इसे फ्लो कराकर यहां पहुंचा देगी। टाइम मिनिमम लगेगा विच इज डी बाय वी बी आर, लेकिन वो तुमसे पूछता है कि ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट कितना होगा। तो ड्रिफ्ट का जो एक्सप्रेशन था, ड्रिफ्ट का भी एक्सप्रेशन लिखा था, इट वाज वी बी आर
cos theta plus VR into d by VBR sin theta. इसमें थीटा की जगह बस इतना कर दो कि 90 डिग्री रख दो। तो जैसे ही तुम थीटा की जगह 90 डिग्री रख दोगे तो इस केस में जो ड्रिफ्ट आ जाएगा, that drift will be VBR cos theta, sorry, VBR cos 90 plus VR multiplied by d by VBR sin 90. Sin 90 is 1. तो यहां ड्रिफ्ट आ गया, ये तो जीरो हो गया, ये बच गया VR इंटू डी बाय VBR। तो जब मिनिमम टाइम कहेगा, मिनिमम टाइम का मतलब है कि बोट रिवर के कंपेरेबल 90 डिग्री पे चलेगी, बट किस ऑब्जर्वर को दिखेगा? उस ऑब्जर्वर को जो रिवर के साथ फ्लो कर रहा है। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा कि बोट ऐसे गई और जाकर यहां पहुंच गई। तो जो टाइम लगा वो टाइम मिनिमम है क्रॉस करने में, विच इज डी बाय VBR, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। कुछ ड्रिफ्ट मिला, जो ड्रिफ्ट आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। यहां तक बताओ मुझे डाउट, फिर नेक्स्ट स्पेशल केस करेंगे। डी विड्थ है, लास्ट वाले सेक्शन में देखो लिखवाया था, डी इज विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ है डी। भाई इतना हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक केस और रह गया, शॉर्टेस्ट पाथ। आज नहीं हो पाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, आज नहीं हो पाएगा। भाई इतना हो गया, आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट प्लीज यार, इसको रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D विदाउट वेक्टर्स नहीं हो सकता। एटलीस्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन तुम्हें आना चाहिए। सर इसकी डीपीपी अपलोड हो गई? इसका जो मैंने आपका प्रोजेक्ट जो मोशन इन 2D डाला था, उसके अंदर इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है प्रोजेक्टाइल के अंदर इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है जो सर। लास्ट सैटरडे मैंने फ्राइडे को स्किप करे थे क्वेश्चंस, वो सब है। चलो भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं। सर कल उसमें मोशन की मंडी है बस। नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2D के नाम से एक असाइनमेंट है, जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। सर प्रोजेक्टाइल है लेकिन ये शायद नहीं है, ये वाला। देखो प्रोजेक्टाइल में है, क्वेश्चंस हैं इसके बीच बीच में, नहीं तो मैं और डाल देता हूँ इसके क्वेश्चंस। ठीक है सर, आप डाल दीजिए। इसके 8-10 क्वेश्चंस में शाम को और डाल देता हूँ। ठीक है सर। मोशन प्लेन के नाम से वैसे है, उसमें होंगे क्वेश्चंस और। ओके सर। ओके चलो भाई आज से यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।